कि मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव 14 साल जॉब की है और मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को बिल्ड किया है और मैंने 4 साल इसको एज ए पार्ट टाइम बिल्ड किया। और जब विद द ग्रेस ऑफ गॉड इनकम बहुत अच्छी हो गई, काफी बढ़िया इनकम हो गई जॉब की। मतलब मुझे आज भी याद है, आज से 18 साल पहले मैं 20-25 हजार जॉब से बनाता था और जब उससे 5 गुना ज्यादा इनकम एमवे बिजनेस में हो गई तो अपलाइन की काउंसलिंग से फिर हमने अपनी जॉब को बाय बाय बोल दिया। फिर इस बिजनेस में रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया। हम यंग, मुझे आज भी याद है जब मैं रिटायर हुआ था, मतलब मेरी सेलिब्रेशन की गई थी मेरी अपलाइन की तरफ से, तो लोग हैरान थे उस वक्त। बहुत सारे लोग नए इनवाइटेड थे और उनको लग रहा था पता नहीं कौन सा है ना, कोई बुजुर्ग बंदा रिटायर हो रहा होगा। तो वो तो नए थे, उनको तो मोटिवेट करके मीटिंग में ले आए थे और जब मुझे स्टेज पे चढ़ाया गया, मुझे वो टी शर्ट डाली गई उस जिसके पीछे लिखा हुआ था रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, है ना, कैप थी उसमें फ्रीडम लिखा था, लड्डू बांटे गए और लोग हैरान थे कि यार ये बंदा रिटायर समझ नहीं आई। मतलब उस दिन मतलब रिकॉर्ड तोड़ ज्वाइनिंग हुई थी, है ना। आज भी हमारे लीडर बोलते हैं कि बख्शी जी उस वक्त को कि 4400 रुपया लगता था, कहते जी हमने मतलब भर भर के फॉर्म साइन किए थे। तो फ्रेंड्स कमाल है ये बिजनेस एक्चुअली। पुरानी बातें जब हम याद करते हैं तो लगता है कि यार ये बिजनेस हमने बिल्ड कर कैसे लिया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि चले। आज की डेट में तो चैलेंज ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, कोई चैलेंज नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, नजदीक कोई ऑफिस नहीं था, हमारे बठिंडा से 350 किलोमीटर पे दिल्ली एक ऑफिस था और वहीं से सब कुछ लाना पड़ता था हमें, चाहे वो किट्स हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग फॉर्म है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं। यू कांट इमेजिन, पता नहीं कैसे, क्या पैशन था, क्या एक्साइटमेंट थी, क्या दिमाग में ड्रीम घूम रहे थे। उन चीजों ने हमारे बिजनेस को बिल्ड कर दिया सच में। मुझे आज भी याद है जब मैं 9% पे था तो हमारे जैसे, आप लोगों को तो पता है कि पंजाब में उस वक्त ना चुंगी प्राइवेट, वैसे ये बात को बहुत ज्यादा करने वाले नहीं, शायद एक आधा बंदा रिलेट हो जाए मेरी बात से, चुंगी प्राइवेट होती थी उस वक्त। तो हुआ क्या कि हमने एक बंदा भेजा दिल्ली बाई बस और उसको बोला कि किट लेके आओ, तो वो बंदा बेचारा 20-25-30 किट लेके आया हम लोगों के लिए। और जहां पे बस ने रोका वहां पे वो किट उतार रहा था तो चुंगी वाले आ गए, कहते जी आप शायद चुंगी की चोरी कर रहे हो। तो हमारे बंदे ने कहा जी अभी तो मैं सामान उतार रहा हूँ, फिर इसको रिक्शा में रखूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आप चुंगी काट देना। लेकिन वो मानने वाले नहीं थे क्योंकि प्राइवेट चुंगी थी। आप यकीन मानिए, मतलब आई वॉज ऑन 9% और उन्होंने 17,000 आज से 19 साल पहले हमें फाइन लगाया। आप सोचो, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, मैं किसी नए बंदे से वो 17,000 ले नहीं सकता था और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी। अब सोचो, हमने अपनी जेब से, जब एमबीए बिजनेस से हमें मुश्किल से 2-3-4 हजार रुपया आ रहा था महीने का, उस वक्त हमें 17,000 रुपया पे करना पड़ा फ्रेंड्स। अब सोचो, है ना, नहीं तो आम बंदा हो सकता है नेगेटिव हो जाता है, यार यार ये क्या बिजनेस है, आ तो कुछ रहा नहीं, जेब से जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सच में मतलब मैं आप सब लोगों को बोलता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में चैलेंज फेस कर रहे हैं, और आपको मैंने जस्ट एक चैलेंज की आपको जस्ट शेयर किया है, तो अगर चैलेंज फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का चैलेंज हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो सोशली भी हो सकता है, वो जॉब से भी हो सकता है, अगर फेस कर रहे हो, वो आपकी स्टोरी बन रहा है, वो आपकी कहानी बन रहा है। जब आप एमबीए बिजनेस में प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाओगे, वो बातें आपको याद आएंगी, है ना। आप याद करोगे कि यार सच में यार ये भी एक चैलेंज था, है ना, हमने इसको पार कर दिया। तो अपने चैलेंज को याद करके नोट करके रखो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब आप बहुत ग्रो कर जाते हो बिजनेस में, जैसे आज हम डायमंड है, आज पैसे की चिंता नहीं है हमें, राइट। आज ये चैलेंज हमें चैलेंज ही नहीं लगते, आज हमें ऐसे लगता है ये तो फन था शायद। लेकिन सच कह रहा हूं आपको, आपके चैलेंज ना मजाक लगेंगे एक लेवल के बाद, आपको लगेगा यार ये भी कोई चैलेंज था, आज शायद आपको बड़ा लग रहा होगा वो चैलेंज। तो फ्रेंड्स इसी तरह बिजनेस को बिल्ड करते गए। तो मुझे आज भी याद है 15% लेवल, एक बार मेरा 15% लेवल 13 पीवी के कारण रह गया था, जस्ट 13 पीवी के कारण, क्योंकि फॉर्म जमा होते थे, देर रात को जाके पीवी अपडेट होते थे, है ना। वो हम तो अपनी तरफ से क्लोजिंग कर आए कि हम तो 4,000 हो गए, है ना, 15% हो गया। लेकिन जब सारी अपडेशन हो गई तो पता लगा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कमी थी, एक आधा फॉर्म
ऐड होना रह गया और 13 पीवी के कारण मेरा 15% रह गया था। और मुझे लगता था कि यार अब तो बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल से 15% किया था, अब फिर अगले महीने से 4000 पीवी कैसे होंगे। कई बार बंदे को लगता है ना कि यार मैंने खींच खूच के 2400 पीवी कर लिए, 4000 कर लिए, अगले महीने से यार फिर करने पड़ेंगे, हो जाएंगे मेरे अगले महीने, अब इस महीने तो हो गए कहीं ना कहीं से, है ना। तो हमें ये लगता था कि यार ये 4000 पीवी फिर कैसे होंगे। तो मैं तो कुछ दिन नेगेटिव ही रहा, मतलब डीमोटिवेट रहा बहुत ज्यादा। और मेरी अपलाइन ने मुझे एक चीज बोली थी कि बख्शी जी एक दिन ऐसा आएगा आप इन पीवी को तरस जाओगे, आपकी जिंदगी में ये लेवल कभी नहीं आएगा, है ना। आप यकीन मानो कि आप ऑफिस खुला करेगा 1 तारीख को, 2 तारीख को, और आपके 10,000 पीवी हो जाया करेंगे। मुझे ये बोला गया था उस वक्त, और मैं पता क्या सोच रहा था, मैं कहा देखो मोटिवेट करने के लिए क्या क्या बोलती है अपलाइन, ऐसे थोड़ा होता है कि 1 तारीख को 10,000 पीवी हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो आप यकीन अब देखिए अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना। ऑफिस खुलते हैं जस्ट 2-3 तारीख को 15-20 हजार पीवी हो जाते हैं, पीवी की चिंता खत्म हो गई है ना। मतलब एक एक चीज आज भी अगर आप किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए जोर लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप टिके रहे, अगर आप लगे रहे, अपलाइन को पकड़ के रखा, आपने सिस्टम को पकड़ के रखा, है ना, ये लेवल आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। सच में आप हैरान हो जाओगे, कभी आप भी 9% पे थे, कभी आप भी 12% पे थे, कभी आप भी 15%। आज हो सकता है ये लेवल आपको बड़ा लग रहा हो। शर्त सिर्फ एक है कि इस बिजनेस में टिकना इंपॉर्टेंट है। टिके रहेंगे, अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहेंगे, सिस्टम को पकड़ के रखेंगे, कमाल हो जाएगी, वंडर हो जाएंगे सच में। मैं सिर्फ आपसे आज ये बात करने आया हूं, देखिए आपके पास ग्रेट अपलाइंस है जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी बातों से शायद आपको एक छोटा सा मैसेज ये देने आया हूं कि हम लोग भी आप ही की तरह थे, आप ही की तरह इस बिजनेस को हमने भी बिल्ड किया है, हमने भी जा जाके वही प्लान किए हैं, आज भी हम वही प्लान करते हैं, आज भी हम नेगेटिव लोगों को मिलते हैं, आज भी हम पॉजिटिव लोगों को मिलते हैं, राइट। तो ये एक जर्नी है बेसिकली, अगर हम प्रैक्टिकली देखिए ये जर्नी है ना। कई बार मुझे लोग बोलते हैं बख्शी जी वो तो सब ठीक है ना। अभी मैं 3 दिन पहले एक डॉक्टर के पास बैठा था, तो वो मुझे बोल रहे थे कि बख्शी जी एक्चुअली हमने जिंदगी में कभी सेलिंग नहीं की, हम तो कभी सेल करते ही नहीं, ना ही हमने कभी सेल की है, तो ये सेल वाला काम हमसे नहीं होगा। तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि डॉक्टर साहब दिस बिजनेस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ सेलिंग, दिस बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ शेयरिंग, ये शेयरिंग का बिजनेस है। तो मैंने सक्सेस प्रोफाइल उनके साथ शेयर की, मैंने उनको दिखाया नासा के साइंटिस्ट, हमने आईआईटी टॉपर्स दिखाए, है ना, हमने आईएएस ऑफिसर्स दिखाए, सीनियर बैंक मैनेजर्स दिखाए, नासा के साइंटिस्ट के अलावा नोबेल प्राइज नॉमिनी दिखाए। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि ये सारे लोग सेल करते होंगे। तो उनको समझ आया, कुछ उनको गूगल पे कुछ शो किया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स आप भी ये चीज जरूर समझिए, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग, हम सेलिंग करते ही नहीं है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ शेयरिंग। हम शेयर ही तो करते हैं, और करते क्या है इस बिजनेस के अंदर, जितना शेयर कर सकते हैं आप करो। एक्चुअली हम लोगों के अंदर इन बिल्ट जो क्वालिटी है ना, हम परमात्मा ने हमारे अंदर जो इन बिल्ट क्वालिटी डाल के भेजा है हमें इस धरती, वो है नेटवर्किंग करने की जो इन बिल्ट क्वालिटी हमारे अंदर है। आपको पता हर बंदा नेटवर्किंग कर रहा, हर एक बंदा जाने अनजाने कर रहा है, उसको पता ही नहीं बेचारे लोग भी, उसको कुछ मिल तो रहा है नहीं उस नेटवर्किंग का, लेकिन वो कर रहा है ना। ये स्कूल अच्छा, ये वो अच्छा, ये मोबाइल अच्छा ना, ये टीवी अच्छा, ये डॉक्टर अच्छा, ये स्कूल, मतलब बोल रहा है, उसका काम है। आप रुक नहीं सकते, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसको प्रमोट करोगे ही करोगे, आपको जो चीज बुरी लगती है आप रुक नहीं सकते, क्योंकि इन बिल्ड क्वालिटी आपके अंदर डाल के भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि थैंक गॉड जो क्वालिटी ऑलरेडी इन बिल्ड थी हमारे अंदर, परमात्मा ने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हमारी जिंदगी में एमवे बिजनेस ऐड कर दिया, है ना। हम कोई चुप रहने वाले, जैसे कई बार मुझे बंदा मिलता है बख्शी जी मुझे ना एक्चुअली ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, और यकीन मानिए 1-1 घंटा, है ना, बोलते हैं सिर्फ ये समझाने के लिए हमें कि मैं बोल नहीं सकता। इट इज अ बिग प्रॉब्लम। उनको पता ही नहीं है उनके अंदर क्वालिटीज क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
हर तरफ से ये बिजनेस ऐसा डिजाइन हो गया है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं है। हम चीजों को जो यूज करते थे, दुकान चेंज कर ली। बात हम पहले भी अभी जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको पता है हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग तो करते हैं। आप कैंडिडेट को जानते हो नहीं जानते, एक माइंडसेट हो गया है ना। तो आप बोल रहे हो आस पड़ोस में, इसको आपने डिसाइड कर लिया है किसको वोट डालनी है, क्या करना है, और आप उसकी वोटों की गिनती भी बढ़ा रहे होगे बंदे की, राइट, क्योंकि इनबिल्ड क्वालिटी है, आप इस क्वालिटी को रोक ही नहीं सकते। तो ये तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया ना, पैसा बनता है। अब हम, है ना, हम अच्छी बातें करते हैं, नाइस बातें। भी मैं मंदिर जाता हूँ मैं रोज, है ना, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। वहां पे एक मैडम थे, उनकी एज कोई लगभग मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास थी। मैं कुछ दिनों से उन्हें रेगुलरली देख रहा था, बड़ी मुश्किल से उनको ज्वाइंट की प्रॉब्लम मुझे लग रहा था। मैंने किसी तरह से, मैं और मेरी वाइफ ने उनसे बातचीत करनी शुरू की, और हमने, है ना, शेयरिंग कर दी 3 चीजों की। हमने उनको ओमेगा, ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम शेयर कर दिए, और वो इतनी एक्साइटेड, वो मैडम कहते जी हमें तो लाके दो, है ना। उनको उनको रात मतलब पास करनी मुश्किल हो गई। वो अरे आपकी गाड़ी में अभी पड़े हैं, ये है वो है, बड़ी मुश्किल से रात निकली। आप सोचिए, बिकॉज ये कन्विक्शन आ गई है ना, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बेसिकली अगर आप सच में बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं और वाकई इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, दबा के शेयर करो। इनबिल्ड क्वालिटी है, आप बहुत बोलते हो, है ना, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो, आप फट्टे चक देते हो, आप इतना बोलते हो। बस ये बोलने वाली जो पावर है हमने इधर कन्वर्ट कर दी है। और बेसिकली इस बिजनेस को बिल्ड करने के, अगर प्रैक्टिकली हम, मैं आपसे बात करूं, मैं अपनी टीम से भी ये बात जरूर शेयर करता हूं कि बेसिकली 3D है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और इन 3D के आसपास ये बिजनेस चलता है, जिसमें जो पहला डी है बेसिकली वो है ड्रीम। पहला डी ड्रीम है, इसके बगैर ये बिजनेस चल नहीं सकता, है ना। और हमें तो पहले दिन से ये समझ आ गई थी कि ये बिजनेस के, इसको कि देखो बॉस नहीं है इस बिजनेस में, है ना, और बॉस हमें चाहिए भी नहीं है। कहते ना, बिजनेस में लॉस और जॉब में बॉस दोनों खतरनाक है, राइट। तो हमें तो बॉस नहीं चाहिए बेसिकली, है ना। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो ड्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बॉस इस बिजनेस में ड्रीम है, राइट। एक पैशनेट ड्रीम आपका क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट कॉमन ड्रीम आपका, आपकी मैडम का क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आप शाम को सुबह निकलते हैं प्लान करने के लिए। अगर वो क्लियर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मेरा ड्रीम था, मुझे अपना बॉस पसंद नहीं था, है सिंपल। और मैं, जब मुझे पता लगा कि ये बिना ड्रीम के ये बिजनेस ड्राइव नहीं होता, तो मैंने तो अपना रेजिग्नेशन अपनी जेब में डाला हुआ था। मुझे बॉस नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, वो मुझे मोटिवेट करता था। मेरी गाड़ी में भी आप यकीन मानिए, मेरे ड्रीम, मेरे स्टेयरिंग के आसपास मेरे ड्रीम लिखे होते थे, है ना। वो चीज मुझे मोटिवेट करती थी। अगर आपके ड्रीम आपको क्लियर है, आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा। और अभी आपके बिजनेस में अगर ड्रीम क्लियर नहीं है, आपने कहीं पे इसको फिक्स नहीं किया हुआ, चिपकाया नहीं हुआ है, काफी बार सुनने के बाद, समझने के बाद, हर एक लीडर से सुनने के बाद कि ड्रीम इज इंपॉर्टेंट, ड्रीम इज इंपॉर्टेंट, और तब भी आपने अभी तक इसको चिपकाया नहीं है, आपका बिजनेस, सच कह रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में एक लेवल के बाद बंदा पंडित भी हो जाता है। हेलो, वो फ्यूचर भी बताना शुरू कर देता है। तो आपका बिजनेस स्लो चल रहा होगा, चेक कर लेना, आप शेक कर रहा होगा। तो पहले अपने ड्रीम डायग्नोज करो, बैठो अपने अपलाइन के साथ, कितनी इनकम चाहिए, कितना बैंक बैलेंस। मेरी वाइफ का क्लियर ड्रीम था, जब भी किसी मीटिंग में जाना, चाहे हम 9% पे थे, 12 पे थे, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप। कई बार मैं बोलता था, मैं कहा कोई और ड्रीम भी बोल दो, है ना, तो नहीं, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप। अब आप सोचो, 33 कंट्रीज ट्रेवल कर लिया उन्होंने। अब सोचो, 30 से ज्यादा देश घूम चुके हैं, है ना, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सब पता ही है आप सब लोगों को, है ना। छोड़ा ही नहीं कोई देश, सब जगह जा चुके। कितने कंट्रीज ट्रेवल कर, अभी हमारे 2 कंट्रीज अभी पेंडिंग है एमबी में, है ना। तो कोरोना के कारण हमें ले जा नहीं सकी एमबी, वो 35 हो जाएंगे पूरे देश हमारे। तो आप सोचिए, हर वक्त यही बोलते थे मैडम। तो मुझे आपका नहीं पता, आपको आपके ड्रीम क्लियर है कि नहीं, राइट।
तो मेरा ड्रीम जो था वो बॉस से आजादी थी, तो 4 साल बाद मैं आजाद हो गया, राइट। तो सोचो क्या हो सकता है ना। इसी तरह हमारे बच्चों के जो ड्रीम थे वो पूरे, मैंने एक दिन हिसाब किताब लगाया इस बिजनेस से कम 125 से ज्यादा ड्रीम हमारे पूरे हो चुके हैं, छोटे से लेके बड़े तक 125 ड्रीम हमारे पूरे हो चुके हैं, और 35 ड्रीम हमने और लिख के लगाए हुए हैं। हेलो, 35 ड्रीम्स हमारे और पेंडिंग है ना। क्राउन एम्बेसडर जाना है, राइट, सब कुछ पूरे करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही एडवाइस है, जैसे मुझे एक लैंड चाहिए थी जो मुझे मोटिवेट करे, है ना। तो हमें वो उस हिसाब की लैंड नहीं मिल रही थी। तो मेरे मतलब जीजा जी रहते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और वहां पे बहुत 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 अच्छी जमीन है, सब कुछ है। तो वहां पे गए तो 10 एकड़ जमीन, जैसे यहाँ किले बोलते हैं, वहां 10। तो वो एकदम से मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर वो जमीन बाय कर लिया, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। एक दिन ऐसा था कि पैसे की कमी थी, बैंक बैलेंस देखने का दिल नहीं करता था, पता होता था बैंक में पैसे कितने हैं। आज सोचना नहीं पड़ता फ्रेंड्स, राइट, बिलीव में सोचना ही नहीं पड़ता, है ना। ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है, सब कुछ एक एक चीज आपके साथ होगी। शर्त सिर्फ एक है, राइट, कि आपको टिकना पड़ेगा। सॉरी। तो पहला जो डी है वो है ड्रीम, और दूसरा जो डी है बेसिकली वो है डुप्लीकेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेशन इस बिजनेस में इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं सच बता रहा हूं आपको। सो डुप्लीकेट करिए अपने बिजनेस में, जितने ज्यादा लोगों को आप डुप्लीकेट करोगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, है ना। कई लोग डुप्लीकेट नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डुप्लीकेशन नहीं प्रॉपर होती। तो मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि जल्दी से जल्दी लोगों को डुप्लीकेट करिए आप, है ना। कई बार ना लोग, मैं एक चीज बताऊं आपके, मेरे अंदर ये कमी थी, है ना। कई बार हम लोगों को ना मोटिवेट बहुत करते हैं। देखो, मोटिवेशन इट इज ओके, लेकिन डुप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम में कितने लोग प्लान कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लीडर से सुना है ना, कि अगर आपकी टीम में, और ये सच भी है, मैं आज आपको भी क्लियर कर देता हूं कि अगर आपकी टीम में एक लेग के अंदर अगर 15 लोग प्लान करने वाले आ गए, जस्ट 15 लोग, उसमें से एक अपना निकाल दो, 14 रह गए, आप देख लेना वो महीने आपके 10,000 पीवी होंगे। जस्ट 15 लोग, चेक कर लेना, मतलब देख लेना आप, मैक्सिमम 15 लोग, एक बंदा अपना निकाल दो, 14 रह गए। तो प्लान सिखा दीजिए। आप कर रहे होंगे ऐसा, मैं फिर भी चलो बोल देता हूं। अगर आपकी टीम में ज्यादा प्लान श्योर्स है, राइट, तो कमाल हो जाएगी। ऐप कैसे चलानी है, एलओएस कैसे देखनी है, कई बार हम मोटिवेट ही कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कैसे लेनी है, ये चीजें सिखाइए। नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन इट इज, आप सोचो, मान लो आपकी टीम में सॉरी, आपकी टीम में मान लो एक इडियट है, राइट। इडियट था, चलो इट इज ओके, लेकिन आपने उसको मोटिवेट कर दिया, हेलो, तो वो क्या बन गया, मोटिवेटेड इडियट। और वो बहुत खतरनाक है। मैं एक चीज बताऊं आपको, कई बार हम ना मोटिवेटेड इडियट बना देते हैं लोगों को। वो कहीं भी जाता है, मेरे पास गाड़ी आएगी, मेरे पास बंगला आएगा, मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा, मैं इतने पैसे बनाऊंगी, ये बनेंगे कैसे ये नहीं पता। तो वो चीज बड़ी खतरनाक है फ्रेंड्स। मोटिवेटेड इडियट नहीं बनाने आपने, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आप लोगों को एजुकेट करिए। यकीन मानिए, जब आप एजुकेट करोगे लोगों को, आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हमें पता लगी कि इस बिजनेस में यार करना पड़ेगा ये सारी चीजें, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो गया फ्रेंड्स। सो डुप्लीकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेमो कैसे करनी है ना, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कैसे हमने लोगों को बताना है कि ये इकोनॉमिकल पड़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, है ना, बिठा के जब हम, है ना, कई बार लोगों को पता नहीं लगती। जब हमें पता लगा था कि इस बिजनेस में, देखो आपने बहुत बड़ा बिजनेस, तब तक प्लान दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, जब तक एटलीस्ट आपकी 6 प्लान शोइंग लेग्स नहीं हो जाती। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 प्लान शोइंग लेग्स, है ना। कई बार लोगों को बोलता है जी आपकी वर्किंग लेग बंदे को पता लगता है कि यार कि शायद मेरी जितनी मैंने बंदे स्पॉन्सर किए वो, उसमें अगर 20 पीवी है, 50 है, 100 है, 200, उसको वो लेग ही गिनता है। वो लेग नहीं है बेसिकली, वो आपकी पीसी है, यूबी है। लेकिन 6 प्लान शोइंग लेग्स अगर आपकी नहीं है, तब तक प्लान दिखाते जाइए। आप देखिए आपका बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा,
है ना। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कई बार लोग ना बिजनेस में फील्ड में जाके बहुत ज्यादा काम नहीं करते, उनको वो कोई ना कोई चैलेंज घेर के रखता है उनको। मुझे मुझे आज भी याद है, कई बार बंदे आते मेरे पास, वो कहते बख्शी जी बस मेरी ये प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाए, इसके बाद फिर मैं दिल से काम करूंगा, बस मेरा ये चैलेंज है थोड़ा सा, बस कुछ दिनों की बात है ना, फिर इसके बाद देखो मैं क्या कमाल करता हूँ, ये है वो है। उनके चैलेंज नहीं खत्म होते, और यकीन मानिए चैलेंज खत्म भी कभी नहीं होंगे। जैसे कहते हैं ना, एक बंदा एक साधु के पास गया, और वो साधु को जाके बोलता है हाथ जोड़ के, कहता है साधु जी मुझे ना आप कोई ऐसा मंत्र दो मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो साधु कहता है ये तो बात ही कुछ नहीं है, ये कोई बात थोड़ी, ये तो कर देंगे हम, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, तेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बस तू छोटा सा काम कर दे, बाहर ना ऊंट हैं काफी सारे, जब वो सारे ऊंट बैठ जाएंगे ना, राइट, तब तू मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को वो मंत्र दे दूंगा, तेरी प्रॉब्लम ही सारी ठीक हो जाएंगी। वो चला गया, जब जाके देखा कम से कम 100 ऊंट था, और उसने वो चेयर ली और चेयर पे बैठ गया और वेट करने लग गया, है ना, कि सारे ऊंट बैठ जाएं। हुआ क्या, 20-50 बैठते थे, है ना, 10-20 खड़े हो जाते थे, ऐसे ही चलता रहा जी। 1 घंटा 2 घंटा सारे ऊंट नहीं बैठे उसके, कोई बैठ जाता था तो कोई खड़ा हो जाता था, कोई खड़ा होता तो कोई बैठ जाता था, सारी रात यही लगा रहा। सुबह है ना हाथ जोड़ के गया ना साधु के पास, कहता जी ये ऊंट तो नहीं बैठते, 2 बैठते हैं, एक खड़ा हो जाता है, फिर बैठते हैं, फिर खड़ा हो जाता है। कहता है यही तो चीज है, यही प्रॉब्लम है, बस जिंदगी में याद रखना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी सारी हल नहीं होगी, कोई ना कोई तो जीवित रहेगी, कोई ना कोई चैलेंज तो जिंदगी में रहेगा, है ना। अगर आपका कोई ना कोई ऊंट खड़ा है, तब भी इस बिजनेस को बिल्ड करिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। अगर ये बिजनेस में, अगर हमने बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस तो इसी तरह ही होगा। तो ये ही एक बिजनेस है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो डी है बेसिकली फ्रेंड्स, वो है डेप्थ। एक बार मैंने किसी लीडर के मुंह से सुना था कि एमबे के बेसिकली जो स्पेलिंग है वो AMWAY नहीं है, एमबे की जो स्पेलिंग है वो DEPTH है, डेप्थ है। जितना आपका बिजनेस डेप्थ में जाएगा, है ना, उतना आपका बड़ा बिजनेस होगा फ्रेंड्स। ये चीज जब हमें पता लगी तो हमें लगा कि यार डेफिनेटली अपने बिजनेस को बड़ा करना है हमने, तो हमें करना पड़ेगा। मैं कई बार क्या करता था गलती, कि मैं अपने बिजनेस में जाता था और 2-3-4 डेप्थ के बाद मेरी डेप्थ बिल्डिंग होनी बंद हो जाती थी, और वो लेग कहीं ना कहीं शेक कर जाती थी। तो किसी लीडर से सुना कि जिस दिन आपकी एक लेग 10 डीप चली जाएगी, वो आपकी 10,000 आपकी फाउंडर प्लेटिनम वाली लेग होगी, एटलीस्ट 10 डीप चली जाएगी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पार्ट था ना, इसीलिए हम लोगों की पिन भी चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और देखिए मैजिक होना शुरू हो गया। आज पता ही नहीं कितनी कितनी डीप में जाके लीडर क्वालिफाई हो जाते हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले एक जगह मीटिंग करके आया, वो हमारे प्लेटिनम है, उनके घर में हम लोग बैठे थे, तो ना हिसाब किताब लगाने लग गए। तो पूछा मैंने उससे, वो फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं इस साल, तो मैंने उनसे ना पूछा यार कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करते 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 मेरे तक आता था वो बंदा 26वीं डेप्थ में था। मतलब मेरे और उसके बीच में 26 लोगों की डेप्थ थी फ्रेंड्स। तो कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस बेसिकली डेप्थ का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना आपका बड़ा बिजनेस होने वाला है फ्रेंड। तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें समझ आई थी कि अगर आपने इस बिजनेस को बड़ा करना है, तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए जैसे ही आपने इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। सो 3D की पावर हमें समझ आई। और दूसरी चीज जो समझ आई कि एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। आप एक चीज मेरे से जरूर सहमत होंगे कि सारी गेम ही एसोसिएशन की है। मैं शायद इस बिजनेस से आउट हो जाता, राइट, अगर मैं अपनी अपलाइन के साथ एसोसिएट नहीं हुआ होता। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आए थे, मुझे आज भी याद है। मैं अपनी आपको एग्जांपल नहीं देता, मेरी टीम के अंदर एक रूबी डायरेक्ट है, उनको एक चैलेंज आया था बहुत साल पहले, और उस रात हम उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया था कि वो चैलेंज हमसे शेयर कर लिया था। और हम रात को, इवन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, हम लोग उनके घर पे चले गए थे,
और उनके साथ 2 3 4 5 घंटे उनका वो चैलेंज दूर करने के लिए हमें काउंसलिंग देनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, और वो बंदा दोबारा स्टैंड अप हो गया इस बिजनेस के अंदर और बहुत बड़े बिजनेस को खड़ा किया। वो रात उस बिजनेस में उसको आउट कर सकती थी अगर हम लोग है ना उनके साथ बैठते नहीं। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम ये किया था कि एसोसिएट, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपने अपलाइन के साथ एसोसिएट रहिए जितना रह सकते हो, है ना। बिल्कुल, मतलब ऐसे कभी भी किसी तरह का कोई चैलेंज आए, है ना, क्लियर कर लो। देखो ये बिजनेस में ना कई बार मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस कई बार आ जाते हैं, बिकॉज आप इकट्ठे किसी एक मोटिव के लिए काम करते हो। तो कई बार हर बंदे को परमात्मा ने अलग से बनाया, हर बंदे की सोच अलग है, तो कई बार छोटे छोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनको उनको दूर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सकता है ना। मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस के अंदर, हमने इतने सालों में ये चीज सीखी है ना कहीं वो डिफरेंसेस आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपसे ये है कि आप एसोसिएट करिए अच्छे तरीके से, है ना। महाभारत की आपको एग्जाम, एसोसिएशन की इतनी पावर है, महाभारत की आपको एग्जाम्पल पता है ना। अर्जुन की जो एसोसिएशन थी वो आपको पता है ना, वो श्री कृष्ण के साथ थी, और दुर्योधन की शकुनी के साथ थी। तो आपको रिजल्ट पता है महाभारत का क्या हुआ था। इतना इतनी पावर है एसोसिएशन के अंदर, यू कांट इमेजिन। और एक चीज मैंने जरूर देखी है कि अगर आपको छोटा बिजनेस खड़ा करना है तो मैं कहता हूं कि यार जो चल रहा है ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस, सॉलिड बिजनेस, रॉकिंग बिजनेस खड़ा करना है तो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। अब यकीन मानिए, आज हम लोगों की भी मान लो कितनी सीडीज आ गई हैं, लेकिन आज भी हमें ये लगता है कि जैसे ही हम किसी सीडी को, किसी डायमंड की सीडी को सुनते हैं, हम री एनर्जाइज हो जाते हैं। आज भी हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम री एनर्जाइज हो जाते हैं। आप सोचिए, ऐसा दिन नहीं है जब हम कम से कम 40 से 45 मिनट, 1 घंटा किताब ना पढ़े, हो नहीं सकता, है ना। मेरे ऑफिस में मेरी अलग से किताब खुली होती है, मेरे बेड, वो अलग चीज है कि मेरी एट ए टाइम 3 4 किताबें खुली होती हैं, है ना। मैं कहीं भी बैठा हूं, अपने ड्राइंग रूम में भी अगर मैं बैठा हूं, मैंने ऐसा कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा है जहां मुझे मुझे किताब नजर ना आए। चाहे मेरा ऑफिस है, चाहे मेरा ड्राइंग रूम है, चाहे मेरा बेडरूम है, चाहे मेरा लिविंग रूम है, ये हो नहीं सकता, राइट। वो हर हर किताब के फोल्ड किए हुए हैं, राइट। और वहीं से इट इज वेरी, इसको इसको बिल्ड करना बहुत जरूरी है ना। गर्दन से नीचे, है ना, बहुत बार आपने बहुत सारे लीडर से सुना होगा, हम 3 टाइम खाना देते हैं गर्दन से नीचे वाले हिस्से को, और ये हमें बहुत ज्यादा पैसा बना के नहीं देता। और इस हिस्से को, है ना, हम कई बार पता क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं, राइट। बिलीव मी, नेगेटिव देते हैं। तो आपकी किताबें, है ना, आपकी डायमंड की सीडीज गारंटी से आपको विजडम की तरफ लेके जाएगी। आपके बैंक बैलेंस के जीरो इतनी बढ़ जाएंगी, है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हमने कुछ भी नहीं करना, हमने एक्चुअली ना, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर ना, ये बहुत ही बिगेस्ट चैलेंज होता है लोगों के अंदर। उनको लगता है कि मुझे तो सब पता लग गया, मुझे तो सब कुछ आ गया। जिस दिन ये सोच बिल्ड हो गई, मान लो जिस दिन आशीष एंड ईशा बख्शी की ये सोच बिल्ड हो गई कि हमें सब